लाहौर में तूफानी बारिशें, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम 160 फीट ट्रिप कर गए। तेज़ हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरूर में भी बारिशें। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA का अलर्ट जारी। 48 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से पंजाब के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध के कई शहरों में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसहरा और मालाकंड में तूफानी बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर में भी अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बारिश, ज़ियारत में सैलाबी सूरत हाल। कली जरगी डैम के करीब 3 खवातीन नदी में डूब गईं। रेस्क्यू हुकाम ने 2 को बचा लिया। अटक में खातून बरसाती नाले में गिरकर जान बहा। कयोब में सैलाबी रेले में बह जाने वाली 4 खवातीन की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। उधर दरियाए सवात में डूबने वाले दानियाल की लाश भी निकाल ली गई। मैयत मर्दान रवाना। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब। हुंजा में पानी के रेले ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह। सवाबी भी सैलाबी रेलों की जद में, पानी घरों में दाखिल। सैलाबी रेलों की आमद के पेश नज़र हरीपुर में भी अलर्ट जारी। नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर अफराद को इलाके से निकाल लिया गया। शुमाली इलाका जात की सैर के लिए जाने वाले सयाहों को दरियाओं के किनारे जाने से मना कर दिया गया। कराची में बारिश का पानी धबेजी पंपिंग स्टेशन को भी ले डूबा। 3 दिन बाद भी बिजली का ब्रेकडाउन जारी। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली में ताअत्तुल ज़ेर ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस आया। इलाके में बारिश का पानी जमा होने के बायस फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका। नॉर्थ ईस्ट कराची में ओल्ड पंप हाउस पर भी बिजली का ब्रेकडाउन। ओल्ड पंप हाउस बंद होने से स्कीम 33 के कुछ इलाके मुतासर, शहरी मुश्किलात का शिकार। अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का। और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया हो। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ साने सवात के मुतासरीन का दुख बांटने डस्का पहुँच गए। जहाँ भक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, फातिहा खानी भी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साने सवात रेस्क्यू का ब्रेकडाउन है, ये पहला वाक़या नहीं। मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं KP हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है कि नहीं। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, अवाम खुद फैसला करे। सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने नाराज़ दोस्त चौधरी निसार को मनाने उनके घर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी निसार को पार्टी में शमूलियत की दावत दी और ताल्लुक़ मज़ीद बेहतर करने की यकीन दहानी कराई। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ना मिलने का गिला किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मरीम नवाज शरीफ को पार्टी में सीनियर ओहदा देने के फैसले पर चौधरी निसार नाराज़ हो गए थे। भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने IPPs के साथ एक अच्छे, शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली कम की गई। वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थी, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म का ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। मोबाइल ऐप अपना मीटर अपनी रीडिंग का इफ्तिताह कर दिया। बिजली बिलों में PTV फीस खत्म करने का भी ऐलान। ओवर बिलिंग के खात्मे के लिए तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मीटर रीडिंग से मुतालिक बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में शफाफियत और ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। IPPs के साथ मुज़ाकरात में बिजली की कीमतों में कमी के इक़दाम अहम तरजीह थी। अनथक मेहनत से बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशें कामयाब हुईं।
आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा भी बिजली के शोबे में मुंतकिल किया गया। बिजली के शोबे में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए वजीर तवानाई और उनकी टीम की काविशें काबिले तारीफ हैं। वफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ निज़ाम नाफिज करने का फैसला। पावर डिवीजन ने यूनिफॉर्म टैरिफ से मुतालिक गौर के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। अथॉरिटी यकसा बिजली के निर्खों से मुतालिक दरख्वास्त पर समात 1 जुलाई को करेगी। टैरिफ को 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़ दी गई। समात के दौरान यकसा टैरिफ सब्सिडी और रेट रिप्लाइजेशन पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला भी तय। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी सीनियरिटी में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर वसान की मुलाकात। डिप्टी मेयर ने KMC के जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने कहा कि कराची के लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर एतमाद करके पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए शब रोज़ मेहनत करें। साबिक वज़ीर मंजूर हुसैन वसान के सदर से सियासी सूरत हाल, पार्टी और हुकूमती अमूर पर गुफ्तगू, ज़रई शोबे को दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा सागदार का तुर्किया के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जुलाई में मलेशिया में होने वाले एशियन रीजनल फोरम पर भी गुफ्तगू की गई। मखसूस नशस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, जिन जजेस ने उन मखसूस नशस्तों को PTI से लिया, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई तारीख अच्छे अल्फाज में नहीं याद करेगी। हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सफाई हैं और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मखसूस नशिस्तें हमसे छीन ली गई, अदलिया का ये इकदाम स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। ये हाइब्रिड रजीम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। अगर KP बजट मंजूर ना किया जाता तो वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल एमरजेंसी के तहत एमरजेंसी लगा देती। सूबाई हुकूमत का बजट बानी की जानिब से फाइनल होने पर ही मंजूर किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पार्टी अरकान से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत और पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफबंदी के पेश नज़र अहम फैसले भी मुतवक्के। पंजाब असम्बली में अरकान की मुअत्तली से अपोजिशन नई मुश्किल में फंस गई। इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा नहीं करा सकेगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के 105 अरकान हैं। 26 अरकान की मुअत्तली के बाद तादाद 79 रह गई। इजलास बुलाने की रिक्विजिशन पर कम अज़ कम 93 अरकान के दस्तखत ज़रूरी हैं। कराची में हमारी मेयरशिप पर डाका मारा गया। हमारी जीती हुई सीटों पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक था। सुप्रीम कोर्ट से शर्मनाक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से जाली फैसले करवाकर सियासत की जाती है। आम इंतखाबात में धांधली से हमें कई नशिस्तों से महरूम किया गया। मैं चंद वोटों से अपनी सीट हारा था, लेकिन मुझे जितवा दिया गया। मैंने सीट वापस कर दी। डाका डालकर जाली तरीके से कराची में मेयर मुसल्लत किया गया। हाफिज नईम अब तक मेयर न बन सकने के सदमे से नहीं निकले। अपनी सियासी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सियासी मुनाफ़क़त की इंतहा है।
पंजाब में बैठकर हाफिज नईम सिंध बल्दियाती निज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में नहीं हुए। जमात इस्लामी को कभी आवाम के वोट से कराची की मेयरशिप नहीं मिली। इनके 2 मेयर आमरीत के मरहून मिन्नत थे। पाकिस्तान डिजिटल मईशत और टेक डिप्लोमेसी के नए दौर में दाखिल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी बिलाल बिन साकिब का अमरीका में आला सतही मुलाकातों के जरिए क्रिप्टो सिफारतकारी का आगाज़। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। AI और ब्लॉकचेन बिटकॉइन माइनिंग में 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का ऐलान। मारूफ कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी। अमरीकी सरमायाकारी की राह हमवार हो गई। वेब 3 और ब्लॉकचेन कम्युनिटी के फ़रोग में बिलाल बिन साकिब का नुमायां किरदार रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMH बनु आमद। दहशत गर्दों के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत की। कहा, आपका हौसला देखकर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम वतन अजीज़ के जर्री जवानों के साथ है। सब आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा ज़ख्मियों की अयादत की। बलोचिस्तान के ज़िला दक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मोहब्बत की शादी नाकाम होने पर कराची में फंस जाने वाली ट्यूनिस की सुंदा के लिए रिलीफ। वतन वापसी की राह हमवार। ट्यूनिस के सिफारती एहलकारों के लियाकताबाद विमेन पुलिस स्टेशन आमद। संदा अयारी को इस्लामाबाद ले गए। SHO उज़्मा अफजल ने भी तस्दीक कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक संदा के वतन वापसी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कराची में निकलेरिया ने एक और जान ले ली। महकमा सेहत सिंध ने 17 साला नौजवान की निकलेरिया से मौत की तस्दीक कर दी। नॉर्थ कराची के रिहायशी सैयद शाह अली कादरी का 27 जून को निकलेरिया टेस्ट मुस्बत आया। अगले ही रोज़ नौजवान इंतकाल कर गया। निकलेरिया से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। गजा में इसराइली बमबारी से हमास के बानी रहनुमा मोहम्मद ईसा अलीसी शहीद। 60 फ़लस्तीनी भी जाँ बहक। हमास के बानी रहनुमा को साबरा में शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों और घरों पर हमले तेज़ कर दिए। शोहदा में बच्चे भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत से बच्चों की अमवात में भी ख़तरनाक इजाफा। मजमूई तादाद 5000 से बढ़ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई ईरान और हमास से डील में रुकावट बनेगी। अमेरिकी सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत में फिर सामने आ गए। कहा, इसराइल में नेतन्याहू के साथ जो किया जा रहा है वो खौफनाक है। कैसे मुमकिन है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारें। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। अमेरिका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल ने गजा से शुरू होने वाली जंग मशरिक़ वुस्ता में फैला दी। फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन और ईरान पर इसराइली हमलों में 57,000 से ज़ायद शहरी शहीद, 1 लाख से ज़ायद जख्मी कर दिए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम ने सहूनी रियासत की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हज़ारों हमले करके आलमी कवानीन की धज्जियाँ बखेरी। सबसे ज़्यादा गजा में 56,000 शहरी शहीद किए गए। फ्रांस में तैयारा गिरकर तबाह, फ्रांसीसी फौज के साबिक ओहदेदार समेत 3 अफराद हलाक। छोटा तैयारा पायलट के काबू से बाहर हुआ और वस्ती फ्रांस के कस्बे में जा गिरा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रेडरिक श्वेलियर ने तीनों अफराद की मौके पर हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा, इलाके में खड़ी गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा। भारत में मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों का एक और सबूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस्लाम, पाकिस्तान और चीन से मुतल्लिक कोर्सेज खत्म करने का फैसला।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने निसाब कमेटी को पाकिस्तान के हवाले से तारीफी मवाद हटाने की सिफारिश कर दी। यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान का फैसले को सियासी और नजरियाती सेंसरशिप करार देते हुए शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार।